पिक्चर चालू करो बे। और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। और कंपेयर करिए, हाउ विल यू कंपेयर लॉ एंड ऑर्डर? इस गवर्नमेंट का अच्छा था या उस गवर्नमेंट का अच्छा था? बेस्ड ऑन अ डेटा, इफ यू गो थ्रू द बेस जो डेटा का है, वहां तो ये साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी के राज में अपराध ये सबसे ज्यादा बेलगाम है। कि नीतीश कुमार जी के राज में अपराध ये सबसे ज्यादा बेलगाम है। अपराध में एनसीआर विकास में जाइए तो 26वां स्थान है राज्य में, लेकिन इसकी बात नहीं करेंगे। करेंगे क्या कि बिहार में जंगल राज। बताइए, रात रात भर लोग घूम रहा है और यहाँ कहता है लोग जंगल राज। तो इसलिए इनके दुष्प्रचार से आप सब लोगों को बचने की जरूरत है। अपराध में एनसीआर विकास में जाइए तो 26वां स्थान है राज्य में, लेकिन इसकी बात नहीं करेंगे। करेंगे क्या कि बिहार में जंगल राज। अबे तू थोड़ा सा सब दोगला पड़ा क्या? आप जरा उस ट्रंप को याद कीजिए जो रोज ईरान को धमकी दे रहे थे, तेहरान को तुरंत खाली कराने की चेतावनी दे रहे थे, यहां तक कि इनडायरेक्टली ही सही लेकिन खामेनेई को मारने तक की बात कर चुके थे। जो ट्रंप सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ईरान को सबक सिखाने का सख्त अल्टीमेटम दे रहे थे, वो ट्रंप 48 घंटे से अपने तेवर को ढीला करके क्यों बैठे? मगर जहां तक सुप्रीम लीडर की बात है, उनके तेवर से स्पष्ट है कि वो अमेरिका से भी नाराज है। और यही वजह है कि व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है। आप देख रहे हैं कितना ज्यादा विरोधाभास है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया, यानी कि एक बात स्पष्ट है कि B-2 बॉम्बर्स जिसको लेकर मूवमेंट लगातार हो रही थी, वो B-2 बॉम्बर्स इसी बड़े हमले के लिए थी। अब आए ना लाइन पे। राष्ट्रपति ट्रंप के दावे के कई घंटे हो गए, उसकी तस्वीर अभी तक नहीं आई है कि फोर्दो की पहाड़ियों पर अमेरिकी बमबरसक विमानों ने जब बम गिराए तो वहां क्या तबाही मची। न तो कोई सैटेलाइट तस्वीर है, न ऐसी कोई तस्वीर है जिससे पता चले कि वहां क्या नुकसान हुआ। तुम दोनों की गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हम तो सिर्फ उपराष्ट्रपति तक मिल सकते थे, हमारा जो डेलीगेशन गया था। अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर प्रधान राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं। उनके साथ बताइए कि आसिम मुनीर ने ट्रंप से क्या डील कर ली है, वो बताइए। ट्रंप से आपने डील क्या करके आए हैं? देखिए, ट्रंप ने उनको व्हाइट हाउस लेकर गया तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रंप ने उनको सिर्फ वहां पर बिठाकर खाना खिलाया। ट्रंप ने कुछ कहा होगा कि बेटा अब उस बॉर्डर पर तुमको कुछ करना है, हमारे लिए नाचना पड़ेगा, तो नचाएंगे उनको वहां पर, तो नचाएंगे उनको वहां पर। The next day. जो बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा, उसको गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगनी ही पड़ेगी। Hello and welcome to part 1 of how I went from learning case laws to becoming one myself. क्योंकि आजकल मुझे लगता है मेरी जिंदगी का मोटो हो चुका है कि आ बैल मुझे मार। ऑन अ मोर सीरियस नोट की वो जो 7th मई को मैंने एक वीडियो बनाई थी जो इतनी कंट्रोवर्शियल हो गई है,
उसके दो पहलू है। जो पहला पहलू है उसके लिए मैं आपसे विनती करूंगी कि आप जाके मेरे YouTube चैनल में ये पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि उसके एंड में मैंने एक और वीडियो डाल रखी है। और उसका दूसरा पहलू ये था कि एक पाकिस्तानी मोहतरमा ने मुझे मैसेज किया था कि मेरे कमेंट सेक्शन में कि ऐसे कैसे इंडियन आर्मी ने ओपन फायर कर दिया है सिविलियंस पे। तो मेरे को तो बहुत खुंदस है कि भाई देखो, शायद पानी ना मिलने की वजह से आपके दिमाग के तार उड़ चुके हैं और आप डिल्यूजनल हो चुके हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं हुआ है। तो मैंने अपने इंडिया को डिफेंड किया। उस चक्कर में, उस गुस्से में मैंने 2-4 इधर उधर और बातें कर दी, जिसके लिए मैंने बाद में क्षमा मांगा। बट अब देखो, दिक्कत ये हो गई कि जो अनसिविलाइज लोग हैं, जिनको भारत की संविधान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मेरे पीछे आ गए कि भाई नहीं, इसका सर तन से जुदा कर दो, इसको मार दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे भाई देखो, मैं एक बात बोलूंगी और एक ही बार बोलूंगी, ये भारत है और यहाँ पे संविधान चलता है। तो अगर आपको लगता है यहाँ पे कोई और लॉ चलेगा तो आप बहुत डिल्यूजनल है। वंस अगेन आई वुड लाइक टू से, फिलिस्तीन ज्यादा अपना है या भारत? फलस्तीन पहले हमारा है भाई, पहले फिलिस्तीन? हाँ। भारत अपना नहीं है। क्यों नहीं है, बस देख लिए क्यों भाई? नहीं है ना, हमारी मर्जी, हमारी मर्जी। फिलिस्तीन क्यों नहीं चले जाए? है क्यों? यहाँ पे क्या? अच्छा बताइए चाचा, ये कह रहे हैं फिलिस्तीन अपने। यही है जिहादी, इसी को कहते हैं। जिहादी किस्म के लोग इसे कहते हैं। ये मदरसे में जो पढ़े हुए हैं ना, यही पढ़ाया जाता है। रहो यहाँ, खाओ यहाँ, कब्र यहाँ की खोदो, खाओ यहाँ, रहो यहाँ, सारे सुख लो, गुन गाओ वहाँ की। ये जो इतने लोग भारत माता की जय कहते हैं और ये कहते हैं भारत माता में नहीं, भारत में नहीं है, ये भारत में नहीं है। ये इन ऐसे लोगों को वहीं भेज देना चाहिए जहां इजराइल तोड़ रहा है। मैं तो विदेश मंत्री जयशंकर को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे देश की अच्छी फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं तो एक काम कीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। आपका एटीट्यूड, आपका बात करने का ढंग, आपका स्टाइल सूटेबल नहीं है अच्छी फॉरेन पॉलिसी के लिए देश की। मतलब तेरी शर्म लिहाज कभी बाज गई? अबे चप्पल ला जरा मेरी। मतलब जब तू पैदा भी ना हुआ था ना, तेरे माँ बाप ने भी सोचा भी ना होगा तेरी जैसी नीच औलाद पैदा करनी है। उस टाइम पे वो अपनी पहली पोस्टिंग काटने लग रहा था। मतलब मिला माइक लगे बोलने, और तेरे जैसे फुद्दू तेरे फॉलोअर्स है जो सुने और दुनिया भर का शेयर कर दे। खैर पाकिस्तानी आते थे ज्यादा तो तेरे फॉलोअर। और ऊपर से इसकी बकवास सुन लो जर्मन शेफर्ड की कि ना उनको इसलिए इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि इसको, जर्मन शेफर्ड को, उनका एस जयशंकर का बात करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा। पहले तो खुद तो बात करनी सीख ले। और एटीट्यूड में क्या दिक्कत है? मतलब राहुल गांधी का रिश्ता लेके भेजना था कि हो राहुल गांधी का रिश्ता इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि एस जयशंकर का एटीट्यूड ठीक नहीं है। जब भी छोरे वाले का घर आए जाओ ना बात करने था तो वे क्या भाई, हमें तुम्हारे एस जयशंकर का एटीट्यूड ठीक नहीं लगा, इसलिए हम नहीं देते अपनी छोरी का हाथ राहुल गांधी ना। तभी वो 55 साल की उम्र तक कवारा बैठा है। स्टाइल में बात कौन करने लग रहा है? 75 साल की उम्र में भी ना तेरे तक कहीं ज्यादा स्टाइलिश है। और दूसरा, हमने मिलान फैशन वीक में भेजना एस जयशंकर को, वो अपना बढ़िया जाओ, काम करता हुआ, ऐसे जैसी मारा है। तो दिक्कत उस बात है ना, क्यों चापलूसी ना करता ना। दिक्कत सारी वही है कि चाइना के साथ अच्छे संबंध नहीं बना रहा, पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध नहीं बना रहा, टर्की से भी ऐसा कर दिया, हमारे सारे मित्र देशों के साथ बुरा रिश्ता बनाने लग रहे। अब हम क्या करेंगे ना? मतलब तेरी शर्म लिहाज बिल्कुल बाज गई ना। किसके बारे में बोलना है, क्या बोलना है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, कोई लेना देना नहीं, बस बकवास करनी है। क्यों? क्योंकि सुनता ही बतेरे बैठे तेरी बकवास है ना, और उसे फैलाना ही तो फिर और तेरे आका है ये। उन्होंने अपने चेले चपाटे छोड़ रखे। मतलब जी मैं छाले पड़ जाऊंगा कति चाटते ना, है ना। अरे डूब का मर जा, कहीं जी करता हो थोड़ा बहुत। 85 बनाम 15 जैसे भड़काऊ जातिवादी नारे देने वाली समाजवादी पार्टी का नया प्रपंच आमजनों के आपसी विवाद को दिया। जातीय रंग समाजवादियों ने पैसे देकर बुलवाई झूठी जातिवादी कहानी। जिस दिन उनको करने के लिए हम लोग गए थे वहाँ पे कि मतलब आप कौन हो क्या हो, तो उन्होंने, जबकि वो वैसे यादव है जात से, मुड़ी मगट यादव, लेकिन उसने अपने आप को मगट मुड़ी अग्नोत्री के नाम से अपना आधार कार्ड बना रखा है, जिससे कि हम लोग भ्रमित हो गए और इस चीज को समझ नहीं पाए कि क्या कारण है, भाई ये ब्राह्मण है या मतलब वो है। उक्त गांव से पुलिस को नहीं मिली कोई ऐसी रिपोर्ट की कहानी बना पूरे ब्राह्मण समाज को निशाना बना रही हैं अखिलेश यादव। अरे उद्धव, अरे उद्धव, हलाला हलाला हलाला। कुछ लोगों ने इस शब्द को इतना बदनाम कर रखा है कि पूछो ही मत। आज मैं आपको बताती हूँ हलाला होता क्या है। हलाला का मतलब होता है इस्लाम में अगर कोई मियाँ बीवी एक दूसरे से तलाक लेके अलग हो जाते हैं तो इस्लाम उनको दोबारा से एक होने की इजाज़त देता है।
अगर वो बीवी दोबारा से अपने पहले शौहर के पास आना चाहती है तो वो किसी और से पहले शादी करेगी, प्रॉपर निकाह होगा, और निकाह के बाद अगर उसके दूसरे शौहर की मंजूरी होगी उसको तलाक देने की, तो वो तलाक लेगी और इद्दत करेगी 4 महीने की। उसके बाद वो अपने पहले पति के पास वापस आ सकती है।